नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की ये खबर सुनकर आपकी जिंदगी आसान होने वाली है और आपके जेब पर पड़ने वाले टैक्स का बोझ भी कम होने वाला है। कल्पना कीजिए, आप मॉल जाते हैं, एक ब्रांडेड शर्ट उठाते हैं जिस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, या एक नया फ्लैट खरीदते हैं जहां 28% का जीएसटी आपका इंतजार कर रहा था, और अब आपको पता चलता है कि ये टैक्स स्लैब ही खत्म हो गए हैं। जी हां दोस्तों, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। भारत में टैक्स की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जीएसटी काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। जीएसटी 2.0 अप्रूव हो चुका है और इसके साथ ही 12% और 28% के टैक्स स्लैब्स को हटा दिया गया है। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला? आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? चीजें सस्ती होंगी या महंगी? ये नया स्ट्रक्चर क्या है? पूरी डिटेल में जानते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस नए सिस्टम को समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पुराने सिस्टम में दिक्कत क्या थी। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो इसे वन नेशन वन टैक्स का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था, लेकिन रियलिटी में यह एक कॉम्प्लेक्स 4 स्तरीय संरचना बनकर रह गया। कई बार आपने महसूस किया होगा, एक रेस्टोरेंट का बिल कुछ आइटम्स 5% पर, कुछ 12% पर और कुछ 18% पर। छोटे बिजनेसमैन के लिए इतने स्लैब्स मैनेज करना एक नाइटमेयर था। कंप्लायंस का झंझट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंफ्यूजन, यानी सिंप्लिसिटी के नाम पर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था 22% स्लॉब का, जो लग्जरी आइटम्स पर लगता था। लेकिन समय के साथ चीजें जैसे शैम्पू, चॉकलेट, यहां तक कि ताश के पत्तों को भी लग्जरी माना जाने लगा। इस हाई टैक्स रेट ने डिमांड पर दबाव डाला और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल को सिस्टम को और सिंपल, लॉजिकल और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि अब केवल 2 मुख्य जीएसटी रेट्स रह जाएंगी, एक लोअर रेट फॉर एसेंशियल आइटम्स और एक स्टैंडर्ड रेट फॉर ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज। और सबसे बड़ी बात, जिन 2 स्लैब्स पर सबसे ज्यादा डिबेट होती थी, वो 12% और 28% के स्लैब्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है। ये भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सबसे बड़े बदलावों में से एक है। ये नया सिस्टम लाइकली अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 12% और 28% खत्म, तो फिर वो आइटम्स किस रेट पर आएंगे? चलिए समझते हैं। नए स्ट्रक्चर को 5% रेट, यह रेट भी बरकरार रहेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सपेंशन होगी। पहले जो आइटम्स 12% स्लैब अंडर थे, उनमें से ज्यादातर अब 5% की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जैसे पैकेज्ड फूड आइटम्स, कुछ तरह के फैब्रिक्स और कई कॉमन यूज की चीजें। 18% रेट, यह नया जीएसटी 2.0 का हीरो है। यही अब मुख्य स्टैंडर्ड टैक्स रेट होगी। पहले जो आइटम्स 12% स्लैब अंडर थे, उनमें से कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले जो आइटम्स 28% स्लैब अंडर थे, उनकी एक बहुत बड़ी कैटेगरी अब 18% पर आ जाएगी। इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, पेंट, कॉस्मेटिक्स और अदर सो कॉल्ड लग्जरी आइटम्स शामिल हैं। अ स्पेशल कैटेगरी सिगरेट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड ड्रिंक्स और हाई एंड लग्जरी कार्स जैसी चीजों पर 28% की जगह एक स्पेशल हायर रेट लग सकता है। लेकिन यह रेट भी 28% से कम ही होगा और इसके साथ सेस भी कम होगा। मतलब इन पर भी थोड़ी राहत मिलेगी। संक्षेप में कहें तो 5% फॉर एसेंशियल्स, 18% फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब नंबर्स की बातें हैं, मेरे लिए इसका मतलब क्या है? तो चलिए, आपके लिए क्या बदलाव आएंगे वो जान लेते हैं। आम कंज्यूमर के लिए फायदे चीजें होंगी। सस्ती जो प्रोडक्ट्स पहले 28% जीएसटी अंडर थे, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक, सीमेंट, पेंट, वो सब अब 18% पर मिलेंगे। मतलब आपकी खरीदारी पर 10% तक की बचत। रेस्टोरेंट बिल्स में कमी, एसी रेस्टोरेंट्स में अभी 18% जीएसटी है, लेकिन कई फूड आइटम्स जो 12% पर थे,
वो 5% पर आने से ओवरऑल बिल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हाउसिंग अफोर्डेबल होगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर 18% या 28% का जीएसटी था। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक सीमेंट, टाइल्स, पेंट्स चीपर होंगे, जिससे नए घर की कॉस्ट पर सीधा असर पड़ेगा। बिजनेसेस के लिए फायदे, चीजें सस्ती होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। यह इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस फैसले के साथ एक बड़ी चैलेंज गवर्नमेंट के सामने रेवेन्यू कलेक्शन की होगी। टैक्स रेट्स कम होंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिमांड बढ़ने और कंप्लायंस इंप्रूव होने से टैक्स बेस वाइडन होगा और बिजनेसेस सही तरीके से टैक्स देंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। गवर्नमेंट का फोकस अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉमन मैन की परचेसिंग पावर बढ़ाने पर है। यह एक बोल्ड रिफॉर्म है जो भारत की इकोनॉमी को एक नई गति देगी। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी 2.0 की पूरी स्टोरी। एक ऐतिहासिक रिफॉर्म जो हर इंडियन टैक्सपेयर के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सिंपलर टैक्सेस, चीपर प्रोडक्ट्स और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी की ओर एक बहुत बड़ा कदम। आप क्या सोचते हैं इस नए जीएसटी सिस्टम के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको लगता है कौन सी चीज सबसे ज्यादा सस्ती होनी चाहिए? और हां, इस जानकारी को अपने दोस्तों, फैमिली और बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।